संगत मिलके बोलो जय गुरु जी। जय गुरु जी। एडवांस पे मुबारक हो, दिवाली का पर्व आया है। बड़ी कृपा है गुरु जी की। अभी वक्त था दुनिया में ही बैठ के दुनिया से जुड़कर ही दिन मनाने लोगों ने। ऐसी गुरु जी की कृपा हुई कि आज चाहे जन्मदिन हो, चाहे मैरिज एनिवर्सरी हो, चाहे कोई फेस्टिवल हो, चाहे कुछ भी हो, शादी की शुरुआत हो, बड़ी कृपा है संगत से। संगत आज गुरु जी के साथ सारे दिन मना। खाली दिन मनाने के बारे में मत सोचना, विचार करना कि ये ऐसी हुआ कैसे। हम लोग तो दुनिया को ज़्यादा यूज करते आए हैं, दुनिया में ज़्यादा ही रहते आए हैं, दुनिया को चुन लिया। लेकिन गुरु जी के साथ कैसे इतना हो गए? बिना गुरु की कृपा से ऐसा नहीं हो। इस पे विचार करना, बिना गुरु की कृपा से ऐसा नहीं होता। जैसे कोई भी दिन हो गुरु जी के साथ बैठ के मनाए, बड़ी अपार कृपा है गुरु जी। बड़े भाग्यशाली हैं हम सब लोग। पहले क्या किया होता है, पहले क्या हुआ, दरबारे ने कहा कि कांच बादरे लाल गुवायो। आज भी कुछ हो गए ऐसे, कांच से जुड़ गए। कांच है दुनिया, लाल है अपने गुरु। कांच की चमक बड़ी ज्यादा होती है। दिन भर में देखो, अगर रोशनी में रख तो बड़ी चमक मारेगा, आंख उस तरफ जाएगी जो लाल होता है, जिसको डायमंड बोलते हैं। ये उसके मुकाबले दिन भर में रोशनी में ऐसा नहीं चमकता जितना कि थोड़ा अंधेरे में चमकता है। कांच बुझ जाएगा, जो डायमंड है लाल है वो चमके। तो अच्छी बात होगी हमारे लिए कि हमने फिर दोबारा डायमंड के पास आ गए, उनको चुन लिया। बड़ी खुशी होती है मेरे को ऐसी चीजें देख के। पार्टियों में जाना, क्लबों में जाना बहुत होता था। मैं जब गुरु जी के पास आया हूँ तब भी बड़ा रिवाज था, बड़ी दुनिया। फेस्टिवल आना, फेस्टिवल के टाइम पर ना आना किसी ने, दुनिया में जुड़े रहना। जब वहाँ से फ्री हो जाना तो कहना चलो गुरु जी के वहाँ होके हाजिरी लगा के जाते। ऐसे ही दिवाली के दिन में लोग 10 बजे के बाद 11 बजे आया करते। तो ऐसा बदलाव देखा, गुरु जी की कृपा ऐसा देखी, आज मन बड़ा खुश होता है। कृपा देने वाले देते हैं, संभाल के रखना ये आपका काम है। कृपा दे दी, हो गई, आ गई अपने पास, लेकिन उसको संभाल के रखना, उसको बरकरार रखना ये आपका काम है। इच्छा में बदलाव ना आने देना। इच्छा गुरु जी की बनी हुई है तो इच्छा को बनाए रखना, बस ये जोर लगाना है, इसी पे ध्यान रखना है, इसी से संभाल होना है। इच्छा अपने गुरु जी तक बनी रहे, जरा भी इच्छा डावाडोल ना हो तो आप बस गुरु जी से दूर नहीं हो, ना गुरु जी आपसे दूर। कई बार मन में आती हैं बातें, आपको भी आते होंगे। काश के हम गुरु जी के समय आए होते, कईयों की बड़ी इच्छा। जो गुरु जी के समय में आते रहे हैं, कभी ध्यान करना, देखना वो कहाँ है, कितने लोग हैं। बिल्कुल
मन गुरु जी के पास बैठ के, सामने बैठ के भी आपका गुरु जी से दूर है, तो समझ लेना हम गुरु जी के पास नहीं, खाली शरीर बैठा है, पांडा बैठा है। ऐसा ही कुछ पहले बहुत कुछ होता रहा। मेरी तुलना में जो गुरु जी के सिर छोड़ने के बाद जो दुनिया आई है, पहले लोगों से ज्यादा अच्छी। परमात्मा समझते हैं आज, हैं भी परमात्मा, इसमें कोई शंका नहीं, लेकिन परमात्मा समझते हैं आज की दुनिया। बहुत प्यार करती है दुनिया। कईयों को ऐसे दर्शन हुए हैं जैसे उनको लगा है कि गुरु जी हैं। दूर नहीं है, ये मन में ख्याल न रखना। जैसे पहले थे वैसे ही अब हैं। सिर्फ आज ये हमारी आंखें नहीं देख पाती, क्योंकि जो अंदर की आंखें हैं वो बंद पड़ी, वो कभी जिंदगी में खुली नहीं। आज के गुरु जी कृपा करें, जिस पे भी अंदर की आंख हो जाए तो गुरु जी सामने बैठे नजर आए। ऐसा मैं एक एग्जाम्पल ऐसी देता हूँ कि जब गुरु जी शरीर में थे तो क्या करते थे, वही आज करते हैं। वो एग्जाम्पल, जब बड़ा मंदिर बनाने चालू किया तो वहां कुछ गुंडे आ गए, जमीन पर कब्जा कर लिया। अभी दीवार बनाई थी, शुरू की थी, आके दीवार गिरा दी उन्होंने। सुबह मेरे को 7 बजे के करीब मालिक का फोन आया कि ऐसे कुछ गुंडे 40-50 आए बैठे, दीवारें गिरा दी, जल्दी आओ। मैं दौड़ा, बाई चांस मेरा बड़ा लड़का भी वही था, एक संगत का लड़का और जलंधर उसके साथ है। हम दौड़े वहां पे, जाके देखे तो वाकई बड़े लोग हैं वहां। गुस्सा आ गया, दीवारें क्यों गिराई? वहां सरिया पड़ा था लोहे का, जो रॉड होती है कलर में चलती। एक टुकड़ा उठाया तो दे मारा मारी शुरू कर। सारे लोग दीवार फांद के दूसरी तरफ निकल गए। 2-3 लोग रह गए। एक से मैंने रॉड मारी बाजू पे जोर से, वो चीख कर बोला, कहते जी बैठकर बात होगी, ऐसे बात नहीं निपटेगी। चलो जिन्होंने प्लॉट दिलाया था, ब्रोकर जो थे 2 लोग थे, उनको प्रेशर दिया, सब कुछ किया, उन्होंने उस मसले का हल कर दिया उनका। वो हैं गुंडे ऐसे हैं जो भी फार्म हाउस वहां बिकता था उस पर कब्जा कर देना और पैसे लेना और चले जाना। उन्होंने मसला हल कर काम दोबारा शुरू किया। जिसने दोबारा काम शुरू किया तो मैं ऐसे वहां अंदर टहल रहा था तो अचानक नजर पड़ी, गेट की तरफ से दीवार पे चढ़ के कोई आ रहा है। पर दूर था, काफी पीछे की तरफ से, जहाँ किचन बना है, जो पहले जो किचन होता था उसकी उसारी चल रही थी। वहां से शुरू की थी तो वहीं था। दूर से देखा कोई दीवार पे चढ़ गया। दिमाग में आया शायद वही गुंडे ना आ गए हों, तो मैं उसकी तरफ दौड़ा। जब मैं दौड़ा तो एकदम से जब देखा और से देखा तो कोई और नहीं था, गुरु जी थे दीवार के ऊपर चल के आगे तरफ आ रहे। बड़ा एकदम से आश्चर्य हुआ कि गुरु जी आए हैं, पर दीवार पर चढ़ के आने का समझ नहीं आया। मैं दौड़ा गुरु जी की तरफ मिलने के लिए, क्योंकि बहुत देर हो चुकी थी गुरु से दूर हुए को। मन बड़ा उदास रहता था, मिलने की बड़ी इच्छा थी, लेकिन हुक्म था मेरे कहे बिना तूने
मेरे सामने नहीं आना, मेरे पास नहीं आना और दिल्ली भी छोड़, हुक्म की पाबंदी। जैसे मैं करीब और गया 10-20 फुट की दूरी रह गई, तब गुरु जी गायब हो दीवार से। ऐसे मन में लगा पता नहीं वो पार्किंग साइड वहाँ गुरु जी छलांग लगाई है क्या है। मैंने दीवार की तरफ देखा, बड़ी अच्छी तरह देखा, कोई नजर नहीं आया। बड़ा परेशान हो गया कि आए गुरु जी और गायब हो गए, समझ से बाहर होगी बात। मैं मेन रोड पर गया फोन करने के लिए, पता करूं कि गुरु जी कहाँ हैं। जलंधर फोन किया, गुरु जी का जहाँ मंदिर है उसके बिल्कुल पड़ोस में, वहां फोन किया करता था। कभी गुरु जी से बात करनी है, उन्होंने कॉर्डलेस फोन गुरु जी के पास ले जाना, मेरी बात करा देना। मैंने कहा गुरु जी कहाँ हैं? कहते कि एक दरबार में बैठे हैं, दरबार चल रहा है। मैं कहती पक्का? कहते हाँ। मैं कहा जरा देखा है आपने? कहता हाँ अभी थोड़ी देर हुई है, मैं माथा टेक के बैठ के आया हूँ। कौन से रंग का सूट पहना गुरु जी ने? तो बोला कि येलो कलर का। तो मेरे को दर्शन हुए येलो कलर में। मैं बात कराता हूँ आपकी। मैं कह रही रुक जाओ, अभी बात नहीं करनी, मैं रुक के फोन करूँगा। वापस आ गया। मन में वो सीन सारा दिन चलता रहा। गुरु जी आए, दीवार पर चढ़ के आए, गायब हो गए। गुरु जी जलंधर बैठे हैं। दूसरा दिन फिर ऐसा ही हुआ, ध्यान थोड़ा दीवार की तरफ था, देखा तो गुरु जी फिर आ गए। मैं फिर दौड़ा गुरु जी की तरफ मिलने के लिए। जब दौड़ा फिर थोड़ी दूरी रह गई तो गुरु जी फिर गायब हो गए। मैं फिर क्या फोन करते, आज कौन से रंग का सूट पहना है? आज स्काई ब्लू कलर का सूट, स्काई ब्लू था। फिर तीसरा दिन हुआ, मेरा पूरा ध्यान था दीवार की तरफ, देखा तो गुरु जी फिर सचमुच आ गए। मैं उस दिन दौड़ा नहीं, थोड़ा आगे होके हाथ जोड़ के खड़ा रहा कि मैं गुरु जी को ना दौड़ता हूँ, समय निकल जाता है, गुरु जी गायब हो जाते हैं, दर्शन मिलते नहीं जाता। तो मैं खड़ा होकर गुरु जी को दर्शन करता रहा। गुरु जी चलते 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 आगे तक आए, फिर वही 10-15 फीट की दूरी पे आके गुरु जी फिर गायब हो गए। मैंने माथा टेका, शांत रहा। इस मन भी थोड़ा टिक गया कि शुक्र है हमारा, आपने दर्शन दिए, दर्शन हो गए। बहुत समय निकल गया है, दर्शन नहीं हुए। मैं फिर क्या फोन करने के लिए, मैंने कहा मैं क्या आज ग्रीन कलर का सूट पहना है? कहते हाँ भी। कहते बात क्या है, आप सूटों के रंग के बारे में 3 दिन हो गए। मैं क्या कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बताऊंगा आपको, बाद में बताऊंगा। शाम को काम खत्म करके जब मैं वापस चला गया, मैं 5 गेट में शुरू से रहता हूँ। मैं जब वहाँ चला गया तो घर पर याद ही फोन आ गया गुरु जी का। जब मैंने फोन उठाया तो आके बोले हैं गुरु जी, क्यों तसल्ली हो गई सूटा का रंग पूछ के? मैं कहा हाँ जी गुरु जी। मैं कहा गुरु जी दीवार से चढ़ के आए तुसी तो बड़ा अलग जा लगा, दूसरा तुसी आके नजदीक आके गायब हो जाते। कहते तेनू लगता सी गायब होते, पर मैं अपना काम करता आया सी, तेरा झगड़ा हो गया सी। मैं कहा हाँ जी गुरु जी। मैं ज़्यादातर कुछ भी हो जाए तो मैं गुरु जी को बताता नहीं था, अपने लेवल पर सॉर्ट आउट हर काम को करना। मैं कहा हाँ जी गुरु जी झगड़ा होया सी, पर निपट गया, तो ठीक है। टाइम में आया कहते आके मैं चारों तरफ प्लॉट को कील देता, हुण कोई नहीं आएगा, तू निडर होके अपना काम करी जा। कीलना पंजाबी का वर्ड है,
किसी जगह को कीलना मतलब है सुरक्षा की एक रेखा बना देनी। इतिहास में आपने सुना है रामचंद्र जी के बारे में, जब सीता माता के लिए एक रेखा खींची थी, वो उसको राम कार बोलते हैं। कार रेखा को बोलते हैं, और राम के नाम की एक रेखा लगा दी कि कोई अंदर नहीं आ पाएगा। शब्द भी यहाँ लगाते हैं, गुरु महाराज ने बोला है, चौगिर्द हमारे राम का दुख लगे न पाए, ताती बावला लगे वो लीलना बोलते हैं जो रेखा लगे। तो दीवार पर चल के उन्होंने उस जगह को एक सुरक्षा की एक लाइन बना के चले गए। तो देखो, शरीर पर होते हुए भी दूर हैं जो लोग, दूर था, जाने की हुक्म नहीं था। उस समय भी शरीर के टाइम पर भी लोग काफी दूर दूर तक थे। कोई बॉम्बे है, कोई फॉरेन है, कोई दिल्ली था, कोई चंडीगढ़ था, कोई कलकत्ता था, कोई कहाँ भी दूर दूर है। क्या करते थे दूर वाले? जब आएंगे तभी आएंगे ना सामने। नहीं आ पाए, मजबूरी है, काम की मजबूरी है, सेहत की मजबूरी है, कोई भी कारण हो, नहीं आ पाए तो क्या करते हैं लोग? उस समय भी दूर बैठे अरदास करना, गुरु जी को याद करना। कुछ लोग होते थे लोकल वाले आ जाने, या हिम्मत करके दूर वाले आ जाने। सारी दुनिया तो नहीं आ पाती थी। सारी दुनिया जो थी वो दूर बैठ के गुरु जी को याद करना, दूर से फरियाद करना, वही सिस्टम आज है। बैठ के याद करना। कोई जरूरत है, कोई मांग है, कोई कुछ है तो बैठ के अरदास करो, उनको याद करो, और याद में फिर अपनी एक अरदास करो, जो चाहिए वो बोल दो। ऐसा सिस्टम आज है, आज सबके लिए। पहले 1-2% ही आते थे गुरु जी के सामने, सारी बाकी दुनिया ऐसे करती थी। आज भी सारी दुनिया ऐसे ही करती। जो 1-2% वाले वो भी इसी लाइन में खड़े हैं। आज हम भी उसी लाइन में, चाहे 24 घंटे दिन रात में उनके साथ रहता था, मगर आज आप जैसा, सब जैसा, एक जैसा सिस्टम है सबका। तरीके गुरु महाराज बना के चले, एक नहीं अनेक तरीके बना के चले, अलग अलग तरह के तरीके जो अलग अलग आपके काम आए। याद करना सबसे बड़ा तरीका। ऐसा हुआ एक बार, ग्रेटर कैलाश जो बेसमेंट है आपने सुना होगा, उसकी रेनोवेशन के लिए मेरे को भेजा था। करीबन साल भर लगा था। 15, 20, 25 दिन निकल गए। 24 घंटे साथ रहना, मन बड़ा उदास हो गया। मिलने की बड़ी इच्छा, मन बड़ा तड़पे, चैन ना लगे, कोई भी काम में भी ध्यान थोड़ा कम हो गया। बेबसी इतनी हो गई कि मैंने एक कारण बनाया। कारण बना के तो जलंधर जाने की व्यवस्था। उस समय भी मेरे को हुक्म था, मेरे कहे बिना तूने जलंधर नहीं आना, खास इंस्ट्रक्शन थी। लेकिन एक कारण बना लिया, वो चलो वो कारण से मैं जाता। उस समय मैं पटेल नगर रहता। शाम को कामकाज खत्म हुआ तो वापस चला गया। तो बैग मैंने पैक कर दिया और खाना वाना खा के मैं लेट गया। तो अपने कजन ब्रदर को बोला कि सुबह मेरे को शामी पंजाब पकड़ा देना, किसी काम से जलंधर जाना। जैसे लेटा था, थोड़ी देर बाद मेरी कजन भाभी कॉर्डलेस फोन लेके आ गई। कहती पता नहीं कौन बोल रहा है, कुछ बात उनकी समझ नहीं आ रही, तेरा नाम समझ आ रहा है,
कि देख तो तेरा फोन है। मैंने कान को लगाया, हेलो बोला तो आगे आवाज आती है, वो बैग पैक कर लिया। मैं क्या पैरी पड़े गुरु जी, सत श्री अकाल गुरु जी। हाँ जी गुरु जी, मैनू काम है गाते आके मैं थोड़ा सारी गल कर दूँ। और नहीं तू नहीं आना। मैं क्या गुरु जी काम सीगा तां मैं आना। नहीं तू नहीं आना, जेड़ा तू काम सोच के रखिया ना परसों तेरा काम हो जाएगा, तू नहीं आना। सत्य 2-4 दिन 5 दिन हफ्ता निकला, अंदर से वो जो कशिश थी मिलने की वो बड़ी बढ़ गई, ज्यादा बढ़ गई। मैंने फिर एक बहाना लिया काम का, सोचा और ये सोचा कि आज रात यहाँ रुकना नहीं, अभी निकलता हूँ, शाम को बस स्टैंड पे जाऊंगा और बस पकड़ के निकल जाऊंगा। बाद में फोन आएगा, बात करो, वो बोलेंगे वो तो चले गया, रुकावट में का खत्म हो गया। मैं आया पटेल नगर, घर पर आते मैंने फटाफट बैग को उठाया, कपड़े तो थे वो डाले, उनको बोला मेरे को फटाफट ना 2 पराठियां बना दो, मैं रास्ते में खा लूंगा। तो मेरे को अभी ना बस स्टैंड छोड़ दिया, मैंने जाना बड़ा जरूरी है। मन में ये चल रहा है कहीं फोन ना आ जाए तो निकल जा पड़ा। मैं वो बैग लेके नीचे उतर रहा हूँ, जब सीढ़ियां उतर रहा हूँ तो बेल बज गई। समय वो ब्लैक कलर के काले डायल वाले फोन होते थे, बेल बज गई, आवाज सुनी, मैं कहते गुरु जी का फोन ना हो कितने। नीचे आया तो उन्होंने फोन उठाया था, तो उठा के मेरे हाथ में दे दिया, मैंने कान को लगाया तो फिर बैग पैक कर दिया। मैं क्या गुरु जी आज रोक्यो ना, बड़ा जरूरी काम है, मैं इतनी गल नहीं कर सकता, आके मैं गल करूं। नहीं तू नहीं आना, तेरा कल काम हो जाएगा जरा तू सोच। हालांकि मेरे को पता था कि गुरु जी बहुत जान, मैं लोगों को समझाता था, मेरी अपनी मत फिर गई, क्यों दर्शन करना। सब जानते हैं बहाने बनाता है, और जो काम के बहाने बनाता है वो उस समय ताजा जरूरत नहीं थी, लेकिन वो भी गुरु जी बोले हाँ तेरा कल काम हो जाएगा, बंदा आएगा तेरा काम कर देगा, तो नहीं आना। मैं बड़ा परेशान हो गया। ठीक है गुरु जी, तो मैं चला गया साइड पर। मेरा जो मिलने की जो इच्छा थी वो तब्दील हो गई गुस्से में। कारीगर आए मेरे पास, कोई काम पूछने आया, आज क्या करना है, कोई सामान के लिए आया, मैं गुस्से से सबको बोलूं काम करना है करो, तो जाओ दबाओ, तो चलेगा। इधर उधर टहलता रहा। एक जगह पर मैं बाथरूम के टाइल के बॉक्स पड़े उसके सहारे में ऐसे खड़ा रखा। अब देखो समझने वाली बात, अंदर जो चल रहा है वो गुरु जी की याद में चल रहा है भरपूर। दुनिया की कोई होश नहीं। कोई आता है तो गुस्से से बोलता, सीधा चलेगा। मिलने की इच्छा, इतना जोर पकड़ा हुआ था अंदर में कि वहां खड़े खड़े मेरा जो ध्यान था ना वो गुरु जी की तरफ लगा। उनकी याद में चला गया। मेरे को पता ही नहीं मैं कहाँ खड़ा हूँ कि बैठा हूँ, कहाँ हूँ। कुछ पल ऐसा हुआ तो गुरु जी की फ्रेगनेंस बड़ी जोर से आई, थोड़ी बहुत नहीं, बहुत जोर से। जैसे मेरे को होश आई तो मेरे को ये हुआ कि लो गुरु जी आओ। अंदर पूरा देख लिया, बाहर देख लिया, पीछे देख लिया, कहीं गुरु जी नजर ना आए। कारीगरों से पूछा कोई आया था कि कोई नहीं आया था। ऐसे ऐसे टाइप का बंदा कोई आया कि कोई नहीं आया। हद हो गई, खुशबू इतनी जोर से। गुरु जी बोलते हैं करके कोई आया नहीं यहाँ पे। गुरु जी तो आए हैं। जहाँ गुरु जी चले जाते थे ना, इतनी फ्रेगरेंस फैल जाती थी, आसपास के 20-25 घरों में फ्रेगरेंस चली जाती। इतनी जोर होता था फ्रेगरेंस। हो नहीं सकता कि गुरु जी नहीं आए, आए हैं। समय से बाद या तो अंदर आए
उसी समय बाहर चले गए, किसी को पता ही नहीं चला, आए जरूर। मैंने दिल्ली में जो जान पहचान के लोग थे, जहां जा सकते थे, सबको फोन किए, कहीं से पता नहीं चला। जो गुस्सा था, उदासी थी, वो दूर हो गई। मैंने कारीगरों को सबको काम बताए, वो समाज चाहिए तब नोट किया, लेने चला गया। ध्यान गुरु जी की तरफ गुरु जी आए थे, पता नहीं समझ नहीं आई अब कहाँ होंगे गुरु जी। चलो वेट करते हैं, शाम को आ जाएंगे। आए हैं तो आएंगे, जरूर मिलेंगे। शाम को छुट्टी हो गई तो मैं घर चला गया वापस। गुरु जी का फोन आ गया, और तेरी उदासी दूर हो गई। मैं क्या गुरु जी, उदासी तो दूर होगी, तुसी किथे हो? मैं जलंधर हाँ। नहीं गुरु जी, तुम ते आए सी, आमे आया सी, किथे हो गुरु जी? मैं जलंधर हाँ। बड़ी बहेली बन गई, जलंधर आए भी सी। मैं गुरु जी दर्शन दे देंगे, तुसी आए सी, 2 पाली पावे दर्शन दे जाते। बड़ी इच्छा, बड़ी तड़पना लगी हुई है। हुए दस तेरी उदासी दूर हो गई कि नहीं? मैं कहा कहते मैं टेलीपैथी आया। टेलीपैथी सुनता सी, लोगों से बातें करनी। उन्होंने कहा मैं टेलीपैथी वहां गया था, मैं टेलीपैथी उठे आया सी, मैं टेलीपैथी तेनू मिल के आया सी। सब गल्लां सुनिया। मैं टेलीपैथी कहते आया सी, बस तेरा जदों भी मैनू मिलण नूं मन करे, तू इसे तरह मेरी याद विच चला जाया कर, मैं तेनू आके टेलीपैथी इसे तरह मिल जाए। तो बड़े बंदर की उसारी की दीवार पर है वो टेलीपैथी है। वो ऐसी एक एग्जाम्पल तैयार की, हालांकि क्या फर्क पड़ता था, मैं चले जाता, कह देते अच्छा आ जाए तो दिन वहां से, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन रोक के रखा, कशिश बढ़ा दी मिलने की। कशिश बढ़ते में मैं उनकी याद में खो गया, तो मेरे को वो ऐसे तरीके के दर्शन देने। मौज है किस तरीके से दर्शन देने हैं। अपने आप सोचोगे वो नहीं चलेगा, गुरु जानेगा। जिस किसी को दर्शन देने हैं, कैसे दर्शन देने हैं? स्वप्न दर्शन, एहसास दर्शन, ऐसे खुशबू वाले दर्शन, कोई भी ऐसा दर्शन जो किसी चीज से दिखा दे। चाहे अपनी फोटो से गुरु जी आंख चमक के दिखा दें, पैर हिला के दिखा दें, हाथ उंगली हिला के दिखा दें, कुछ भी। तो कैसे दर्शन किसी को देने हैं, वो उनका फैसला है। इच्छा रखो कि साक्षात आपके सामने आ जाए, और साक्षात दर्शन झेलना हमारे आपके बस की बात नहीं। अब प्रकाश होता है, प्रकाश से उनकी तस्वीर बनी होती है, जिसको औरा बोलते हैं। गुरु जी का औरा हमारे जैसा नहीं, हमारी आउटलाइन होती है। गुरु जी की पूरी के पूरा शरीर रोशनी का बना होता है। वो रोशनी किसको बोलते हैं? पावर हो, इसको पावर कहते हैं। उस पावर को झेलना आप हमारे बस की बात नहीं है। हमारे में वो ताकत नहीं है जो सहन कर सके। बिजली का झटका किसी हद तक बर्दाश्त कर लो, कम वोल्टेज होंगे तो बर्दाश्त कर लो। ज्यादा वोल्टेज अगर हो गए, कोई बर्दाश्त करेगा? नहीं करेगा। इसलिए वो दर्शन जो देते हैं ना, वो ऐसे टाइप के देते हैं जो हम लोग देख भी लें और बर्दाश्त भी करें। ये गुरु जी एक तरीका उस समय बता के चले गए। मैंने पहले कहा एक दिन के लिए बुला लेते, क्या फर्क पड़ना था, लेकिन ये एग्जाम्पल तैयार करनी रही। ये इसलिए तैयार करी एग्जाम्पल, क्योंकि उनको पता है शरीर छोड़ने के बाद सारी दुनिया इच्छा रखे कि मिलने को, तो वो मिलने का तरीका मैंने बना के दे दिया है। ये आगे बताएगा, और दुनिया जो उस पर चलेगी तो मेरे तक दर्शन कर पाए। वो तरीका है, उनकी याद में चले जाओ, उनकी याद में धीरज रखिएगा।
जल्दीबाजी किसी काम में नहीं करनी, आराम से होता है। कर सुख वसिया बाहर सुख पाया, सहजे ही हरि नाम समाया। सहजे, सहज बोलते हैं आराम आराम से, धीरे धीरे, एक दम वाली चीज नहीं है। सो आप जिस गुरु जी को मिलना है, और गुरु जी ने कैसे मिलना है, जो उनका फैसला है, आपका है कि मिलना है। एक ही तरीका है दुनिया में, दूसरा कोई तरीका नहीं। उनकी याद में चले, हर समय उनकी याद में रहना शुरू कर दो। समय मिले बैठने का, उनकी पूरी याद में चले जाओ, देखो सब होगा, कोई पीछे नहीं रहेगा, सबको ऐसा होगा। बस हमें इतना करने की जरूरत है, मन बनाने की जरूरत है। मन बन गया ना, गुरु जी की याद में बैठना है, गुरु जी की याद में रहना है, तो बस वो पल दूर। जब कोई भी विपदा आन पड़ती है, उस समय ना अपनी तरफ ध्यान होता है, ना घर परिवार की तरफ ध्यान होता है, ना दुनिया में तरफ ध्यान होता है। उस समय पर वो विपदा दूर हो जाए, तो डर से एक एकाग्रता पैदा होती है। वो एकाग्रता जो है अरदास बन के फिर काम करती है। डर ना रखें, डर मत रखना, एक चाव रखना, मन में चाव, प्रभु मिलने का चाव, चाव होना चाहिए। गुरु को मिलना, गुरु जी से मिलना है, इसका चाव बढ़ा। तो ये तरीके हैं, आज सबके हैं, हमारे लिए है, हमारे लिए है, सबके लिए है। इसी तरीके पर चलना। गुरु जी एक बात बहुत बार कहते रहे, मैं हर सत्संग बोलने में मैं जरूर कहता हूँ, कहने से तुसी मैंने याद करो, मैं थोड़े काम करा। क्या मतलब? बड़ा सीधा साधा है मतलब, तुसी मैंने याद करो,